हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 4 सेटअप्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो मुझे शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की वीडियो हर वीक एक मैं बनाता हूँ, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप शॉर्ट टर्म सेटअप्स प्लस मैं लॉन्ग टर्म सेटअप्स की भी बात करता हूँ, तो आप दोनों कभी भी मिस नहीं कर पाएँ। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर आ जाए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्ट में हम सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का यहाँ चार्ट की बात करेंगे एंड देखेंगे कि क्या पैटर्न हमें यहाँ दिख रहा है एंड क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि आपको इधर ध्यान में रखने हैं। तो ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का मैंने चार्ट ओपन कर रखा है, CNX स्मॉल कैप का। इसका मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है, तो अब इसमें मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ मार्क कर आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, इधर पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो था 10,181 का, जहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस करा था, थ्राइस करा था एंड फिर उसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या लेवल्स देखने को मिले, वो थे ये वाले जो थे 11,000 के अराउंड के लेवल्स के। एंड पिछले से पिछले वीक हमने देखा कि वहाँ से स्टॉक इस चार्ट ने ब्रेकआउट दे दिया एंड अब वो लेवल रीटेस्ट हो चुका है, स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है। अब आने वाले वीक्स में हमें क्या लेवल्स देखने को मिलेंगे, वो रहेंगे कुछ ये लेवल्स जो कि है 12,000 के अराउंड के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी अच्छा खासा पोटेंशियल स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी बचा है, हमें ऑल टाइम हाई की तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिले, थोड़ा इंडेक्स कुछ वीक्स के लिए वही टाइम स्पेंड करे एंड उसके बाद एक वापस से एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलेगी। बट अभी जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 12,000 लेवल्स के। तो चलिए, ये हमारा एनालिसिस था स्मॉल कैप इंडेक्स का। अब हम 4 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम पहला स्टॉक यहाँ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस स्टॉक का मंथली चार्ट ओपन कर देते हैं एंड देखते हैं कि क्या लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इधर जैसे कि आप देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है कि 166 लेवल पे हमने देखा, एक प्रीवियस हाई था, उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी एंड दोबारा से उसी रेंज में अभी स्टॉक कंसोलिडेट एक कर रहा है। एक बड़ा हमें कप एंड हैंडल यहाँ पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ चार्ट था मंथली में। अब हम डेली में स्टडी करते हैं, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं जो हमें क्विक रिटर्न दे सके 20 से 30% का। तो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये डेली चार्ट मैंने यहाँ ओपन कर दिया है। इधर आप देखेंगे कि ये जो स्टॉक था इसने एक गैप अप किया था 26 अप्रैल को एंड ऑलमोस्ट 20% का इसने मूव दिया था। फिर कंटिन्यूसली स्टॉक एक ऊपर बढ़ता रहा एंड फिर जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी स्टॉक इतना जल्दी रैली दिखाता है एंड 20 मूविंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड हो जाता है, तो एक कूल ऑफ स्टेज उसमें दोबारा से आती है। वैसा ही हमें कुछ देखने को मिला, स्टॉक ने कूल ऑफ दिखाया 50 मूविंग एवरेज तक एंड अब दोबारा से स्टॉक यहाँ सेटअप कर रहा है कि वो एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली यहाँ से स्टार्ट कर सके। ऑल्सो एक लॉन्ग टर्म चार्ट में हमने देखा कि काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो काफ़ी ह्यूज पोटेंशियल मेरे को स्टॉक में दिख रहा है, बोथ शॉर्ट टर्म से एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। अब आप देखेंगे कि किस तरह का यहाँ पैटर्न बन रहा है। तो सबसे पहले तो इधर आप देखेंगे कर्व कर देते हैं, तो एक राउंडिंग बॉटम टाइप पैटर्न, जिसे हम कप भी कह सकते हैं, कप पैटर्न यहाँ बनता हुआ हमें देखा, जो कि 166 लेवल्स पे रेजिस्टेंस मिला, 170 लेवल्स पे हमें कप बना एंड उसके बाद से स्टॉक पिछले कुछ दिनों से इस रेंज में यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक रेजिस्टेंस यहाँ 170 के अराउंड, बट आप देखेंगे कितना ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ डाउन हो चुकी है, कूल ऑफ हो चुकी है वॉल्यूम्स। आप कंपेयर करिए इसको पहले से। ऑल्सो आप बीच में देखेंगे पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स, जिसे हम कहते हैं। हम देखिए 50 मूविंग एवरेज जो है वॉल्यूम का, उससे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम ऐसा हुआ है, 4th टाइम ये भी है जब 50 मूविंग एवरेज से वॉल्यूम एक्सीड करी है। तो पॉकेट पिवट्स है, इससे हमें पता पड़ता है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। जो बड़े प्लेयर्स कुछ दिनों में इसको अच्छे एक्यूमुलेट कर रहे हैं स्टॉक को। अब जो लेवल आपका इधर रहेगा 20 मूविंग एवरेज भी काफ़ी ऊपर तक पुल बैक कर चुका है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह ऐड करेगा एंड अब मुझे यहाँ से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। एंड तो आपका शॉर्ट टर्म में लेवल रहेगा कुछ ये लेवल 183 का लेवल रहेगा एंड जो आप इधर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं वो हो सकता है कि 20 मूविंग एवरेज को अगर स्टॉक ब्रेक डाउन कर देता है उससे, तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं।
तो ये कुछ लेवल्स हमारे स्टॉक के थे। अब मैं आपको नेम रिवील कर देता है स्टॉक का। स्टॉक का नाम है GSFC लिमिटेड, गुजरात स्टेट फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। तो ये स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इसने लेवल्स यहाँ बनाए हैं। तो स्टॉक ने पहले एक ब्रेकआउट दिया था अपना अराउंड इस लेवल का, जो कि था 247 लेवल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था। एंड उससे पहले एक और ब्रेकआउट हमें यहाँ देखने को मिला था, जो कि था अराउंड इन लेवल्स का 211 लेवल्स के। तो एक स्टॉक, इससे हमें पता पड़ रहा है कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है, कंटिन्यूस बेस बनाता है, फिर दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देके रैली दिखाता है, फिर बेस बनाता है, एक ब्रेकआउट दिखाता है। तो वैसे ही हमें कुछ बेस अब इधर दोबारा से देखने को मिल रहा है। अब इधर हम पैटर्न अगर ड्रॉ करें तो देखते हैं किस तरह का पैटर्न यहाँ बन रहा है। तो अगर हम पैटर्न देखें तो हमने पहले भी कुछ वीडियोस में डिस्कस करा है एक पेनेंट पैटर्न के बारे में। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देखेंगे ये पेनेंट पैटर्न है जिससे कि स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। प्रॉपर एक पेनेंट पैटर्न है। 20 मूविंग एवरेज भी काफ़ी अब हाई पुल बैक कर चुका है, मतलब सपोर्ट की तरह ऐड कर रहा है। एंड जो अब नेक्स्ट लेवल जो रेजिस्टेंस अभी करेंटली स्टॉक को फेस करना पड़ रहा है वो है एग्जैक्टली 318.5 लेवल का। यहाँ पर स्टॉक को थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है फ़िलहाल। तो इसके ऊपर ये स्टॉक क्लोजिंग देने में माहिर हो जाता है तो हमें एक बहुत अच्छी यहाँ रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टॉक के कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है। एंड इधर आप जैसे कि हमने वॉल्यूम डिस्कस करी, अब देखिए कितने ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स 50 मूविंग एवरेज के हमें देखने को मिले। पिछले 4 दिनों में भी हमने 2 बार ऐसा देखा कि 50 मूविंग एवरेज के ऊपर वॉल्यूम्स आई एंड जब डाउन डेज थे तो उसके नीचे रही। इससे पता पड़ता है कि एक्यूमुलेशन स्ट्रॉन्ग है यहाँ। एंड ऐसा तब होता है जब एक्यूमुलेशन फेस में कोई स्टॉक होता है। जब इसका अपोजिट होता है, जब रेड डेज में वॉल्यूम ज़्यादा रहती है एंड डाउन डेज में कम रहती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज रहता है। तो इससे आप वॉल्यूम से भी काफ़ी हद तक आप पहचान सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है किसी स्टॉक में कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये कुछ चार्ट पैटर्न देखने को हमें मिल रहा है। तो आपको जो लेवल ध्यान में रखना है, यहाँ 318 लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो ब्रेकआउट माना जाएगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ रखिए अगेन 20 मूविंग एवरेज का। एंड जो टारगेट्स रहेंगे वो बहुत सिंपल रहेंगे कि आपको 20 मूविंग एवरेज के साथ ही इसको राइड करना रहेगा डेली में। एंड जितना भी मार्केट आपको रिटर्न देता है आपको हैप्पीली एक्सेप्ट करना रहेगा। बट इस स्टॉक में काफ़ी मेरे को अच्छा रिटर्न, मतलब अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक का भी नाम मैं अब रिवील कर देता हूँ। इस स्टॉक का नाम है बैंको प्रोडक्ट्स, तो जो कि NSE में लिस्टेड है बैंको इंडिया के नाम से। तो आप इसको अपने वॉइस लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरा स्टॉक यहाँ डिस्कस करते हैं। अगेन हम मंथली चार्ट ओपन करते हैं, देखते हैं कि लार्जर पिक्चर हमें यहाँ क्या दिख रही है। तो मैंने मंथली चार्ट यहाँ ओपन करा है एंड मंथली में जैसा कि आप देखेंगे एक स्टॉक ने जो था अपना, उसका जो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 136 लेवल्स का। एंड स्टॉक यहाँ अच्छा पैटर्न बना रहा है। अब हम वीकली पे भी इसको कर देते हैं चार्ट को। तो इधर आप क्लियरली देखेंगे स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया एंड परफेक्टली स्टॉक यहाँ रेजिस्टेंस के पास अपने आप को कूल ऑफ कर रहा है या नेक्स्ट लेग ऑफ रैली रेडी कर रहा है। अब इधर क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इधर ये हो रहा है कि जो भी सप्लाई है रेजिस्टेंस के पास वो अब्जॉर्ब होते जा रही है एंड कोई मेजर डाउनफॉल हमें स्टॉक में नहीं दिख रहे हैं। इससे पता पड़ रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड जो डिमांड है वो धीरे धीरे जो सप्लाई है उसको अब्जॉर्ब कर रही है। अब जैसे जैसे सप्लाई कम होता जाएगा वैसे वैसे थोड़ी डिमांड भी जो होगी स्टॉक को एक अच्छा अप मूव दे देगी। तो वैसे ही हमें कुछ यहाँ पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये आपको डेफिनेटली रडार में रखना चाहिए। पिछले 5 वीक से हमने देखा है स्टॉक एक ही रेंज में अपना ट्रेड कर रहा है पिछले 5 वीक से एंड सप्लाई जो भी है अब्जॉर्ब हो रही है। अगेन मूविंग एवरेज आप देखें 50 मूविंग एवरेज से पॉकेट पिवट वॉल्यूम्स मल्टीपल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब हम डेली पे देख लेते हैं कि क्या हमें देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में। तो इधर जैसा कि आप देखेंगे जो एक परफेक्ट शेकआउट कैंडल होती है वो हमें देखने को मिली। शेकआउट कैंडल के बारे में आपको मैं बताता हूँ। शेकआउट कैंडल बेसिकली होता है कि किसी भी दिन स्टॉक एक सिग्निफिकेंट डाउनफॉल दिखा देता है एंड बाय एंड ऑफ डे उसमें एक शार्प रिकवरी आती है, तो उसे एक बियर ट्रैप कहते हैं। मतलब कि बुल्स ने बियर को ट्रैप कर दिया, वो प्राइस नीचे लेके गए, उन्होंने जो वीक हैंड्स थे उनसे पैनिक में शेयर जो है वो सोल्ड करवा दिया, सेल करवा दिया एंड दोबारा से उन्होंने एक शार्प क्लोजिंग दे दी। मतलब कि अभी बुल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
तो शेकआउट कैंडल एक काफ़ी पॉजिटिव रहता है किसी भी स्टॉक के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा हमें यहाँ बात देखने को मिल रही है कि शेकआउट कैंडल। एंड जैसे कि आप देखेंगे जो एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक 133 लेवल्स का, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। अब जो नेक्स्ट लेवल स्टॉक को देखने को मिलेगा वो हैगा 137-138 लेवल्स का, एंड वन स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो एक बहुत ही शार्प हमें अपोग देखने को मिलेगा। ऑल्सो राइस के प्राइजेस अपने 10 ईयर्स हाई में हैं, जो कि एक डिकेडल टाइप हमें चेंजेस प्राइस में दिख रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो ऑलरेडी एक पॉजिटिव की तरह स्टॉक में ऐड कर रहे हैं। रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंटीफूड से, तो ये आपको डेफिनेटली रडार में रखिए। 20 मूविंग एवरेज के साथ इसको अगेन राइट करना रहेगा, एंड टारगेट्स आपका अगेन इसमें रहेगा कि आप इनिशियली तो अभी 138 लेवल्स के ऊपर पहले स्टॉक ब्रेकआउट थे, एंड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है। अब मैं स्टॉक का नेम रिवील कर देता हूँ, एंड अभी राइस का आपको थोड़ा हिंट दिया तो आप समझ गए होंगे। ये स्टॉक है LT फूड्स लिमिटेड, जो NSE पे लिस्टेड है दावत के नाम से, तो ये आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारा चौथा और आखिरी स्टॉक यहाँ डिस्कस करते हैं। हम जैसा कि देखेंगे स्टॉक ने एक बढ़िया रैली यहाँ पर दिखाई, एंड कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हमें स्टॉक यहाँ देखने को मिला। तो हम इसका जो बॉटम था 385 लेवल्स का, वहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट एक 70% का मूव स्टॉक ने दिखाया, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा हुआ है कि स्टॉक अब एक वापस एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में गया। बट यहाँ भी स्टॉक एक काफ़ी अब जो प्रीवियस हम डेज देखें एक हायर हाई पैटर्न यहाँ बना रहा है। अब यहाँ एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ हमें बनते हुए दिख रही है, जो कि है इन लेवल्स की। आप ये ड्रॉ कर सकते हैं ये लेवल पे, एंड आप जब देखेंगे सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, जो कि 662 लेवल्स की है, 662.5 लेवल्स की, यहाँ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, एंड 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज पुल अप करे जा रहा है धीरे धीरे, एंड उससे ये रहेगा कि अब स्टॉक ब्रेकआउट की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी स्टॉक में। तो थोड़ा सा और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 मूविंग एवरेज 2-3 दिन और यहाँ कर दें, एंड इसके बाद हमें अगेन ये स्टॉक एक अच्छा अप ट्रेंड में जाता हुआ दिख सकता है। अगेन आप इधर वॉल्यूम्स देखेंगे काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हैं, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक यहाँ दिख रहा है, क्योंकि 20 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज इन दोनों को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक कंटिन्यूसली बढ़ा है। जैसे कि आप देखेंगे 50 के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दी है काफ़ी टाइम से। इधर जो इसने ब्रेकआउट दिया था फेब में 23 जैन में एक्चुअली, तो तब से इसने 50 मूविंग एवरेज के कंटिन्यूसली राइट करा जा रहा है। तो आप डेफिनेटली ऐसे स्टॉक को आप राइट कर सकते हैं, तो ये आपको एक अच्छा बाय सिग्नल भी दे रहा है, प्लस आपका सेल का भी एक आपका एक मेथड बन गया है, जो भी एक पैटर्न आप इसको फॉलो कर सकते हैं कि 50 मूविंग एवरेज को अगर कोई स्टॉक रिस्पेक्ट कर रहा है इतने टाइम से, तो आप तब तक उसको राइट करिए जब तक वो रिस्पेक्ट करते रहता है 50 मूविंग एवरेज को। जब भी इसके नीचे क्लोज दे देगा, मतलब कि हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं पैटर्न या चार्ट में, टेक्निकल्स में, तो आप वहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, आपका एग्जिट सिग्नल रहेगा। तो चलिए इस स्टॉक का मैं नेम रिवील कर देता हूँ। इस स्टॉक का नाम है कंट्रोल प्रिंट लिमिटेड। इस स्टॉक को भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आज हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस करे, चारों इनको आप भी स्टडी करिए, उनके फंडामेंटल स्टडी करिए। इनमें से 2 स्टॉक्स मेरे को लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ऑल्सो स्मॉल कैप इंडेक्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी अच्छी रैली हमें आने वाले वीक्स में भी देखने को मिल सकती है। फ्राइडे को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली, जो कि एक इंप्रेशन सेट करती है कि आने वाले वीक्स में भी रैली अच्छी ही देखने को हमें मिलेगी स्मॉल कैप में। तो अभी काफ़ी अच्छा पीरियड इंडिसेस जो स्मॉल कैप इंडेक्सेस हैं, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उनके लिए चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। आपने अगर पूरी वीडियो देखी है तो बहुत थैंक यू, एंड आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका लर्निंग कर्व बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ही आप इसी वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो, एंड वो भी समझे कि मार्केट एक्चुअली किस साइकोलॉजी पे वर्क करता है, एंड क्या क्या मतलब टेक्निकल्स की उनको समझ में कि टेक्निकल्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्केट में, कैसे आप मार्केट का मूवमेंट मनी फ्लो समझ सकते हैं। तो आप इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, मेरे को किन और टॉपिक्स में वीडियो बनाने चाहिए। तो चलिए इसके साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय, जय हिंद।